सुप्रीम कोर्ट नित नई ऐतिहासिक परंपराएं डालता रहता है और उसी ऐतिहासिक परंपरा में उन्होंने ये एक और परंपरा डाल दी कि उन्होंने बिना किसी नोटिस के बिना किसी नोटिस के कुछ ऑथर्स को, और बड़े प्रसिद्ध ऑथर्स हैं, लेखक हैं, स्कॉलर्स हैं, उनको बैन कर दिया है। कैंसल, खत्म। आप लोगों का कोई हक नहीं है। तो इस परंपरा के बारे में क्या कहेंगे? आप साहब मिशेल दानिनो की बात कर रहे हैं। एक आदमी इतनी दूर से फ्रांस से आया है और उसने साहब भारतीय संस्कृति पे बहुत काम किया है, भारतीय इतिहास और कल्चर दोनों पे बड़ा काम, अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। और उनको एक तरह से स्केपगोट बना लिया गया इस पूरे मामले के लिए, जिसमें आपने एनसीईआरटी की एक किताब में करप्शन इन जुडिशरी मेंशन कर दिया। पहली बात तो करप्शन इन जुडिशरी मतलब संसद में एक महाअभियोग चल रहा है, इससे बड़ा कौन सा प्लेटफॉर्म होगा। संसद को भी आप बैन कर दीजिए, सांसदों को भी बैन कर दीजिए, इससे बड़ा और कौन सा प्लेटफॉर्म होता है भारतीय पार्लियामेंट, भारतीय संसद से बड़ा। दूसरी बात, ये देखिए, न्याय का कुछ नैसर्गिक सिद्धांत है, उसमें किसी भी व्यक्ति को उसका बचाव का एक मौका दिया जाता है। आपने किसी की बात सुने बगैर केवल एनसीईआरटी से ही नहीं, भारत सरकार और राज्य सरकारों, तमाम राज्य सरकारों के जितने प्लेटफॉर्म है, सबसे उनको बैन कर दिया। मतलब ये अपने आप में बड़ा एक हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट सेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि लॉ और इक्विटी दोनों ही पैमानों पर पूरी तरह गलत है, पूरी तरह गलत है। आपने किसी एक व्यक्ति को बिना बचाव का मौका दिए आपने उसको पूरे देश में बैन कर दिया। मतलब आप सोचे, आज शब्बीर शाह को जमानत दी है सुप्रीम कोर्ट ने। शब्बीर शाह जैसा आदमी, उसके राइट्स के बारे में सोचा जा रहा है कि साहब मुकदमा तेज नहीं चल रहा है तो आप शब्बीर शाह को जमानत दे दीजिए। उमर खालिद को बहन की शादी के लिए जमानत मिलती है, शर्जील इमाम को भाई की शादी के लिए जमानत मिलती है, अल फतह यूनिवर्सिटी के मालिक को बीबी की देखभाल के लिए जमानत मिलती है, और मिशेल जैसा आदमी जिसने इंडियन नॉलेज सिस्टम पे इतना ज्यादा काम किया है, उसको आप बगैर सुने केंद्र और राज्य के सभी प्लेटफॉर्म पे बैन कर देते हैं। पहली बात तो मुझे लगता है सरकार को इसका विरोध करना चाहिए थी कि नहीं, आपने मतलब अब समय आ गया है कि वकील खड़े हों, सरकार खड़ी हो और सुप्रीम कोर्ट को बताए कि नहीं, ये आप कर सकते हो और ये आप नहीं कर सकते। आपने जो पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों को आपने एडमिनिस्ट्रेटिव काम में लगा दिया, वो भी प्रेसिडेंट सेट हो गया, वो भी प्रेसिडेंट सेट हो गया। आप देखिए ना, कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि सरकार फिर बनी किस लिए। कल जस्टिस पारदीवाला ने एक जजमेंट दिया जिसमें उन्होंने एक मर्सी किलिंग अलाउ किया, मर्सी डेथ अलाउ किया। तो अगर मर्सी डेथ जैसा एक जिसे मैं समझता हूं कि एक ऐसा फैसला जो पूरी तरह से एक बड़ा एक विवादित, मैं नहीं कह रहा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पर ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक जिसे कहना चाहिए लीप ऑफ फेथ है, विच ओनली इंडियन पार्लियामेंट कुड हैव टेकन। ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो 140 करोड़ लोग के नुमाइंदे मिलकर तय करेंगे ना। हाउ कैन द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड दैट? तो मुझे लग रहा है कि ये कई मायनों पे आप देखें, सुप्रीम कोर्ट जो काम कर रही है, एक वो सरकार का काम उसने फिर अपने हाथ में ले लिया, उसने एग्जीक्यूटिव का काम जुडिशरी ने ले लिया है। बी मतलब 142 के नाम पे वो किसी भी हद तक जा रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं। मुझे ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया संजय सर। हाँ, आज तो उन्होंने वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने किसी को फांसी की सजा दी थी 5 साल की बच्ची के साथ में रेप और मर्डर के लिए, उसके ऊपर भी रोक लगा दी। एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, बट मिशेल दानिनो डजंट हैव अ फ्यूचर एनीमोर। फ्यूचर भी नहीं है, पास्ट भी, मतलब उसका तो आपने प्रेजेंट भी छीन लिया, प्रेजेंट भी छीन लिया आपने उसका। वैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि ये न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों के विरुद्ध है कि किसी शख्स को बिना सफाई के, बिना सुने गए आपने एकदम ब्लैंकेट बैन लगा दिया उसके बाद।
फिर कह रहा हूं ये फैसला लॉ पे भी गलत है और इक्विटी पे भी गलत है। तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के अगेंस्ट है। मैं तो कह रहा हूं कि लॉ के भी खिलाफ है और इक्विटी पे भी गलत है। देखिए आप वो एनसीईआरटी का एक छोटा-सा जो चैप्टर था जिसमें कोई भी आक्षेप नहीं था ज्यूडिशरी पे मैंने आपको पढ़ के सुनाया था पिछली बार। कोई भी किसी तरह का कोई आक्षेप नहीं था। उसको लेके ही भड़के हुए हैं। ऐसा लगता है उन्होंने पढ़ा ही नहीं। हालाँकि एक चीज़ ज़रूर की है, उसके लिए उनको क्रेडिट देना चाहिए कि साहब उन्होंने ये कहा है कि यदि ये जो तीनों लोग हैं यानी मिशेल दानिनो, वो सुपर्ण जी हैं और आलोक प्रसन्ना जी। ये तीनों लोग जो हैं यदि चाहें तो वो उम, आ सकते हैं कोर्ट के सामने। ये लिबर्टी उन्होंने दी है उनको कि वो नहीं, ये कोर्ट में अपना लिबर्टी तो पक्ष अगर वो रख नहीं सकते भी हैं। देते, ये लिबर्टी तो वो नहीं भी देते, तो भी रिट का अधिकार तो था ही उनके पास भाई। जब तक वो लिबर्टी बैन ही ना कर देते वो, तब तक ऐसा तो आदेश नहीं कर सकते थे ना कि हमने आदेश कर दिया, खबरदार ये सुप्रीम कोर्ट के आसपास फटके भी ना। ये तो आप मान के नहीं, चलिए। आजकल तो 142 में कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये भी आजकल 142 में कुछ भी हो सकता है। तो शायद इसीलिए 142 वाले राष्ट्रपति का जो प्रश्न था, उसपे सुप्रीम कोर्ट ने कोई क्लियर कट जवाब ही नहीं दिया। हुँ। ये पहली बार देखा है। अब हमने बहुत जगह देखा कि कभी डिक्टेटरशिप होती है तो व्यक्ति जो है वो अपनी पार्टी या अपने जो भी एपरेटस बनाता है उसके ज़रिए डिक्टेटरशिप करता है या आर्म्ड फोर्सेस का जो अधिक होता है चीफ वो आर्म्ड फोर्सेस के ज़रिए डिक्टेटरशिप करता है। पहली बार देख रहे हैं कि बिना किसी फिज़िकल पावर के एक ऑर्गन स्टेट का जो है वो टोटल डिक्टेटरशिप कर रहा है। और आपने नोटिस किया होगा सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इन्वेस्टिगेटिव रोल भी ले लिया। उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके बताया किन 3 राइटर्स की गलती है। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी अपने ऊपर ले और ली। ये भी कहा है कि जिस किसी ने कुछ इसके बारे में कहा हो उसको भी पकड़ो। तो आप और हम जो हैं वो क्या निशाने पे हैं। ठीक है सर, अब अपना सोचिए, मैं तो सजा याफ्ता आदमी हूँ। मैं तो पहले भी कंटेंट में सेंटेंस हो चुका हूँ। वो तो जैसे राहुल गांधी नहीं कह रहे थे तेजस्वी यादव से बिहार में, जब हार गए तो कहा अपना देख लो यार, मेरे को तो आदत है। ये तो है साहब।